नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विशेष विषय है मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि, देव सिद्धि और साथ में प्रत्यक्षीकरण। बड़ा ही गूढ़ और महत्वपूर्ण एक विषय है। निरंतर जप करने के पश्चात आप मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपके गुरुदेव ने आपको सिखाया हो, बताया हो, उसके पश्चात आप मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। कुछ निश्चित संख्या में जप करने के पश्चात, जब आपके द्वारा, गुरु के द्वारा बताई हुई किसी विधि के द्वारा जब आप जप करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि हो जाती है। उसके पश्चात आती है देव सिद्धि, कि देवता की सिद्धि हो गई। अब अभी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, देवता सिद्ध हो जाता है, कार्य होने लग जाते हैं। इसके पश्चात आता है प्रत्यक्षीकरण, देवता का प्रत्यक्ष सामने खड़ा हो जाना। तो इसका ज्ञान जो है वो किसी ने भी जिस प्रकार से अपने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की है, वो गुरु ही उनको उस चीज का ज्ञान बताते हैं। फिर भी मैं एक जो सभी के सहजता से, सरलता से समझ में आ जाए, उस ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब देवता सिद्धि हो जाती है, देव सिद्ध हो जाता है, उसके पश्चात देव सिद्ध होने का अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्य सही होने लगता है, तो अर्थात समझ जाना चाहिए कि देव सिद्धि हो चुकी है। बचती है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण किसी भी देवता को सामने प्रस्तुत कर देना, इसका नाम, वो आपको दिखेगा, दूसरे से मतलब नहीं है उसका, वो प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है? सर्वप्रथम तो जैसे गुरुदेव ने बताया, जो भी ऊर्जावान सिद्ध मंत्र आपको दिया गया है, उस सिद्ध मंत्र का आप कुछ निश्चित संख्या में जप करते हैं। उसके पश्चात मातृकाओं का जप करते हैं। जितने अक्षरों का वह मंत्र है, उतने लाख की संख्या में मातृका का जप करेंगे। वेदों के द्वारा वर्णित है मातृकाओं का जप। मातृकाओं के जप के पश्चात जितना लाख आपने मातृकाओं का जप करा, उतने ही लाख गुप्त गायत्री का जप करेंगे। जब गुप्त गायत्री जप हो जाएगा, उसके पश्चात देवता की धीरे धीरे तस्वीर आपके सामने आने लगेगी। और देवता जिस प्रकार से हम और आप बात करते हैं, सामने बैठ करके देवता उसी प्रकार से आपसे बात करने लगते हैं। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने माता काली को सिद्ध कर रखा था, प्रत्यक्षीकरण कर रखा था। अन्य किसी को दिखने से मतलब नहीं है, वो उनसे दिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे, बिल्कुल आमने सामने बैठ करके। यदि आप अपने भाव से खाना भी खिलाएंगे तो भोजन भी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से यह साधना होती है। और कोई विशेष जानकारी ग्रहण करना चाहे तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है और प्रत्यक्षीकरण की विद्या को मुझसे सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। यह प्रोसीजर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इस जीवन में हम इसको प्राप्त ना कर सकें। जो हमारे जीवन का वैसे तो मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन फिर भी कुछ साधकों को इस प्रकार की मन के अंदर भावना रहती है कि मैं देवता से इसी प्रकार से बात करूं जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं। तो उसकी विधि यही है। वैसे तो मैंने निश्चित रूप से बता दी गई है। जो भी आपके गुरुदेव उनसे गुप्त गायत्री प्राप्त करें, मातृका प्राप्त करें, मातृका मंत्र प्राप्त करें,
और उसके बाद अपनी आगे की प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि को प्राप्त करें। भाई यही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी लोगों को बतानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।